अब मैं कुछ रोचक बातें आपको यहां पर और बता देता हूं, जिससे कि आपको यहां जाने की एक जिज्ञासा हो जाएगी। ऐतिहासिक रूप से तो हम ये पढ़ते आए ही हैं कि इसे व्हाइट पैगोडा के नाम से जानते हैं। ये उड़ीसा में स्थित मंदिर है, जगन्नाथपुरी के नाम से जाना जाता है। मेरे प्यारे साथियों, यहां पर समुद्र का तट नजदीक है। मेरे प्यारे साथियों, समुद्र का तट नजदीक है, समुद्र के अंदर लहरें चलती हैं। जब आप मंदिर जाएंगे तो आपको भगवान जगन्नाथ जी के मंदिर के गेट के जस्ट बाहर आपको लहरों की आवाज सुनाई बहुत अच्छे से पड़ती है। लेकिन जैसे ही एक स्टेप आप अंदर रखते हैं, गेट से एक अंदर स्टेप रखते हैं, तो आपको यहां पर लहरों की आवाज आना बंद हो जाता है। कहते हैं कि यह भी एक वास्तुकला का बहुत बड़ा नमूना है। दूसरी बात यह कहते हैं कि यह मंदिर बहुत विशाल है, व्हाइट पैगोडा के नाम से जाना जाता है। लेकिन इसके ऊपर जब धूप आती है, धूप से मतलब क्या हुआ, सूर्य की किरणें जब पड़ती हैं तो इसकी परछाई कहीं नहीं बनती। दोबारा सुनिएगा, फिर से वास्तुकला का अद्भुत नमूना देखिए कि इस जगन्नाथ मंदिर के ऊपर जब सूर्य की रोशनी गिरती है तो इसकी वजह से कहीं पर भी परछाई नहीं बनती। तीसरी बात इसके बारे में सुनिएगा, थोड़ी सी ज्योग्राफी इन्वॉल्व है, मैं आपको वो बताता हूं। आपको मालूम होना चाहिए मेरे प्यारे साथियों, हम दो शब्द पढ़ते हैं सामान्यतया, और उनमें से शब्दों का नाम होता है, एक का नाम लैंड ब्रीज और एक का नाम होता है सी ब्रीज। आपको मालूम होना चाहिए सी ब्रीज और लैंड ब्रीज, हम दो चीजें पढ़ते हैं। हम पढ़ते हैं कि दिन के समय जो हवाएं चलती हैं, वो दिन के समय हवाएं कहां से कहां चलती हैं, मतलब समुद्र से लेकर के जमीन की तरफ चलती हैं, और रात्रि के समय जो हवाएं चलती हैं वो जमीन से लेकर के समुद्र की तरफ चलती हैं। ऐसा सामान्यतया ज्योग्राफी में लैंड ब्रीज और सी ब्रीज के नाम से पढ़ाया जाता है। लेकिन जगन्नाथपुरी में इसका जस्ट उलट है मेरे प्यारे साथियों। यहां लैंड ब्रीज जो होती है वो दिन में चलती है और सी ब्रीज यहां रात में चलती है। चौथा जो इंपॉर्टेंट फैक्ट है वो सुन के देखिएगा, काफी अचरज भरा है और लोग इस चीज को नोट करने के लिए वहां जाते हैं, और वो ये है कि जगन्नाथपुरी टेंपल के ऊपर जो ध्वज लगा हुआ है वो ध्वज रोजाना बदला जाता है। और उस ध्वज की सबसे खास बात यह है कि जिधर हवा चल रही होती है उस हवा के विपरीत दिशा में उसकी पताका लहराती है। दोबारा सुनिएगा, अगर हवा चल रही है ईस्ट टू वेस्ट तो उसकी जो पताका है वो वेस्ट टू ईस्ट की दिशा में लहरा रही होती है। यह भी यहां के बारे में काफी रोचक है, ये किंवदंतियां नहीं है, आप भी जाकर के इन चीजों को नोटिस कर सकते हैं। पांचवी इंपॉर्टेंट बात जो इसके बारे में काफी रोचक है वो ये है कि यहां पर मेरे प्यारे साथियों, इस जगन्नाथपुरी टेंपल के ऊपर से, यानी कि इस मंदिर के गुंबद के ऊपर से कभी कोई पक्षी उड़ता नहीं है। ना ही इस टेंपल के ऊपर कोई पक्षी बैठता है और ना ही इसके ऊपर से निकल करके जाता है। ऐसा इसके बारे में खास बात। इवन अब तो ये भी कहते हैं कि विमान भी वहां से नहीं जाते। चलिए कर, विमान तो हम ये मानते हैं कि मैन मेड है, पक्षियों को कौन समझाएगा, वो पक्षी भी वहां से निकल करके नहीं जाते हैं। तीसरी और आखिरी बात, यहां पर सुदर्शन चक्र लगा हुआ है, उसको आप किसी भी दिशा से देखेंगे वो आपको आपकी तरफ झांकता हुआ दिखाई देता है। ये कुछ खास बात है। दुनिया की सबसे बड़ी किचन यहां पर मानी जाती है, जिसमें 752 चूल्हे हैं, ऐसा भी यहां के बारे में कहा जाता है। ये तमाम बातें हैं। शायद हो सकता है आप में से बहुत सारे विद्यार्थियों को ये बातें थोड़ी रोचक लगी हो। कुछ बात पढ़ने के साथ साथ आपको आपकी सांस्कृतिक विरासत के बारे में पता चलनी चाहिए।